जब से पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है क्रिकेट में, उसके बाद से तमाम लगातार कभी पाकिस्तान की तरफ से, कभी बांग्लादेश की तरफ से और कभी इंग्लैंड के क्रिकेटर की तरफ से अलग अलग कमेंट्स आते हैं। अगर कहीं विवाद थमने का नाम भी लें तो इस तरह के जो कमेंट्स है ये इस विवाद को ज़बरदस्ती बढ़ा देते हैं। और यही काम किया है इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो है नासिर हुसैन, उनके कमेंट ने। उन्होंने हाल फिलहाल में कुछ एक ऐसे कमेंट्स किए हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी पे कि आप सच में उनके विवेक पर जो है सवाल खड़ा करने लगेंगे कि भाई कोई इतना ज़्यादा डिल्यूजन में कैसे जी सकता है। वो ये कहते हैं कि आईसीसी को इंडिया को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वही ट्रीटमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी देना चाहिए। अब उनको शायद ये नहीं पता है कि आईसीसी ने ऑलरेडी बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा उसको मनाया कि भाई आप आ जाइए, टूर्नामेंट खेल लीजिए। वही काम पाकिस्तान के साथ किया, लेकिन उन्होंने अपनी जिद पकड़ी हुई थी कि नहीं, हमें नहीं खेलना, नहीं खेलना। जब नहीं खेलना तो उनको रिपरकशंस झेलने पड़े। लेकिन ये बात एक इतने बड़े क्रिकेटर को कौन समझाए। और रवि, आप ये बताइए कि जिस तरह से नासिर हुसैन ने हाल फिलहाल के कई सारे कमेंट्स किए हैं कि आईसीसी विल नॉकआउट इंडिया फ्रॉम द टूर्नामेंट, है ना, उसके बाद कहते हैं कि इंडिया का के साथ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट चाहिए उनको, तो ये क्या दर्शाता है? सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपने जो बात कही इंट्रो में, ही सारी बात आपने जो बताई है कि वो होता क्या है ना कि जब कोई विवाद खत्म होने लगता है, कुछ लोग जो है ना अपने आप को मीडिया में रखने के लिए, अपने आप को उस तरीके से हाइप में रखने के लिए कुछ चीज़ें, स्टेटमेंट्स ऐसे देते रहते हैं। सबसे विवादित स्टेटमेंट इनका ये रहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर सही किया। ये सबसे ज्यादा विवादित है। ठीक है कि आप इस पे बात कर सकते हो कि इंडिया के को मतलब फेवर मिल रहा है, ये वो जो बातें आप कर रहे हो वो सब समझ भी आता है, बट आप ये कैसे कह सकते हो कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देकर यहाँ पे सही किया है? ये तो फिर पॉलिटिकल मतलब आपका भी दिखा रहा है कि एकदम जो इंडिया के अगेंस्ट जो है एक बीफ क्या है ना। इंडिया जिस तरीके से एक ग्रोथ हुआ है इंडियन क्रिकेट टीम का, और वो इसलिए ग्रोथ हुआ है ना क्योंकि इंडिया ने वर्ल्ड क्रिकेट में अच्छा अपना डोमिनेशन दिखाया, क्योंकि उन्होंने अच्छा क्रिकेट खेला है। अब ये क्या है कि मतलब ये सब जो प्लेयर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, वो सब बीफ पाल के बैठे हुए हैं कि अचानक से इंडिया ऐसे सुपर पावर क्यों बन गया। और स्पेशल ट्रीटमेंट की बात है तो भैया स्पेशल ट्रीटमेंट इसमें क्या है? इसमें तो बात यही है ना कि हम एक टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं और जहाँ पे मतलब बांग्लादेश को क्या प्रॉब्लम हो गई हमसे, मतलब वो जो चीज़ है वो वहाँ की कंट्री में प्रॉब्लम है, तो हमने उनको कह दिया कि नहीं, हम आपके प्लेयर्स को आईपीएल में नहीं खेलने देंगे। आईपीएल हमारा अपना टूर्नामेंट है, हमारा जिनको मन करेगा हम खेलने देना चाहेंगे, जिनको नहीं मन करना नहीं खेलने देना चाहेंगे। तो इसमें क्या बात हो गई? हमने कोई इंटरनेशनल ट्रॉफी में तो नहीं कहा कि मुस्तफिजुर को हम भारत नहीं आने देंगे। ये तो ऐसी बात नहीं है ना, हमारा अपना टूर्नामेंट है, हम किसको खेलने दे किसको ना खेलने दे। तो इसमें आईसीसी का क्या लेना देना है? आईसीसी बीसीसीआई का क्या साथ दे रही है? ये तो जबरदस्ती की बात हो गई ना। तो वही चीजें हैं कि ये सब जितने भी प्लेयर्स हैं ना, एक्स क्रिकेटर्स जो अदर कंट्रीज के हैं, वो क्या है ना, और खासकर जो सेना कंट्रीज है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, तो इन सब के कुछ मतलब सारे नहीं, कुछ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं ना वो सब बीफ पाल के बैठे हुए हैं कि इंडिया अचानक से ऐसे राइज क्यों कर गया। और जब ये राइज की बात आती है तो उन्हें मिर्ची लगी हुई है, और इसी वजह से जो है वो उलूल जुलूल स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। अब क्या है कि नासिर हुसैन इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में एकदम उनकी गॉड की तरह से उनको पूजा जाने लगेगा। तो वही चीज़ें वो चाहते भी है कि कहीं ना कहीं से हमें मीडिया मतलब वो लाइमलाइट मिलता रहे, और इसी सब वजह से ये सब स्टेटमेंट जो है आयुष वो दिए जा रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जिस आधार पे नासिर हुसैन ने ये बात कही है कि अगर इंडिया नहीं मानता तो आईसीसी उसको टूर्नामेंट से बाहर कर देता, तो ये बेसलेस आर्गुमेंट उन्होंने किया क्यों है? हाँ, उन्होंने क्वेश्चन उठाया है कि क्या अगर इंडिया ये बात नहीं मानता तो आईसीसी उन्हें इस टूर्नामेंट से बाहर कर देता। भाई आईसीसी ने किसी को बाहर नहीं किया है, पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं। ना आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर किया है, ना आईसीसी ने पाकिस्तान को बाहर किया है। बांग्लादेश अपनी मर्जी से बाहर हुआ है। और दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान की जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान को भी आईसीसी ने बाहर नहीं किया है। पाकिस्तान की तरफ से खुद का ड्रामा है कि हम इंडिया के अगेंस्ट जो है मैचेस नहीं खेलने जा रहे हैं। तो इसमें आईसीसी पे कैसे दोष आ गया कि आईसीसी का इससे क्या लेना देना है? आईसीसी ने तो बांग्लादेश को इतना चांस दिया, इतना टाइम दिया कि भाई एक टाइम फ्रेम, क्योंकि आपका शेड्यूल बना हुआ है। अगर कोई टीम क्लैरिटी ही नहीं दे रही है तो आईसीसी क्या करेगी? वहां पे तो उनको एक बैकअप ऑप्शन रखना होगा ना। अब पाकिस्तान जो है वो कह दे कि हम टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी के लिए तो यहाँ पे मतलब आईसीसी के लिए मुश्किल ही खड़ी हो जाएगी ना। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा दिखता रहता है कि ये मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि इनकी स्टेटमेंट जब आप देखोगे ना, मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ, लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान ने इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद कितना अच्छा प्रदर्शन किया है और कर रहा है, और मुझे सच में बांग्लादेश का अपने फैसले पे अडिग रहना और अपने खिलाड़ियों के लिए खड़ा होना अच्छा लगा। भाई पहली बात तो पाकिस्तान ने कहाँ क्या अच्छा किया है? किस अच्छाई की बात कर रहे हो? कौन से टूर्नामेंट की बात कर रहे हो? एशिया कप हमारे अगेंस्ट खेला, 3 मैचेस में हमने तीनों मैच में धोया उनको। और आप पिछले 10-12 साल का क्रिकेट आप उठा के देख लो कि पाकिस्तान ने हमारे अगेंस्ट कितने मैचेस जीते हैं।
दूसरी बात, आप अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया की बी नहीं सी टीम गई थी पाकिस्तान खेलने के लिए और वो जानबूझकर अपने प्लेयर्स को टेस्ट कर रहे थे। तो ये कहाँ की मतलब नासिर हुसैन को क्या लगता था ना, हम लोग सेंसिबल क्रिकेटर्स में इनको गिनते हैं, लेकिन एट द एंड क्या है ना कि सब अपना ब्रेड एंड बटर जो उनकी रोजी रोटी है ना, वो चाह रहे हैं कि कुछ भी उलूल जुलूल स्टेटमेंट्स दे के मीडिया हाइप बनी रहे, तो इस वजह से कुछ भी स्टेटमेंट दे देते हैं। दूसरी बात कि ये बार बार पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करने रहे हैं। भाई पहली चीज कि बांग्लादेश को आईसीसी ने बाहर नहीं किया है, वो अपनी मर्जी से हुआ है, अपनी मर्जी से, अपनी बेवकूफ़ी से हुए हैं। जो बांग्लादेश को रियलाइजेशन है भी कि वो अपनी बेवकूफ़ी से बाहर हुए हैं, और बांग्लादेश खुल के नहीं बोल रहा है, लेकिन अभी भी अगर पाकिस्तान बाहर होती है ना तो बांग्लादेश तुरंत अंदर आ जाएगी। ये बात वहाँ के लोग ही दावा कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो सब क्या है ना कि एकदम क्लियर दिख रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, एक मार्क बूचर इंग्लैंड के एक्स क्रिकेटर रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आए थे। तो ये एजेंडा जो है ना वो इंडिया के अगेंस्ट चलाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जाए। जो इनके पावर मतलब होता है ना कि जब आपका पड़ोसी अचानक से आपसे अमीर हो जाता है तो आपके अंदर वो जो एक ईर्ष्या वाली भावना आने लगती है, अधिकतर लोगों में वो चीज़ है। तो वही चीज़ नासिर हुसैन के साथ यहाँ हुई है। इंडियन क्रिकेट को उन्होंने देखा है कि अचानक से ऐसे बूम हो गया, और उसके बाद जो बीसीसीआई है, ऑब्वियस बात है कि हमने अच्छा क्रिकेट खेला तो हमारा बोर्ड भी पावरफुल हुआ है, हमारे पास जो पैसे की बात है तो हमने मतलब सारी चीज़ें की है। हमने आईपीएल हमने क्रिएट किया ना, अपने दम पे क्रिएट किया, और उसका रेवेन्यू आप भी अपना वो चलाते हो, T20 लीग चलाते हो और बहुत सारे लीग्स चलाते हो, कहाँ आपके अंदर वो हो पा रहा है। तो हमने अपने दम पे किया है, हम अपने दम पे अगर आगे बढ़ रहे हैं तो भाई आपको क्या टेंशन हो रही है इस पे। तो वही चीज़ें हैं, वो पूरा दिख रहा है कि वो अपने आप को मीडिया हाइप में बना के रखने के लिए यही सब स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। रवि चलते चलते एक लास्ट स्टेटमेंट और ले लेते हैं उनका। उन्होंने ये भी कहा था कि आईसीसी को वही ट्रीटमेंट बांग्लादेश और पाकिस्तान को भी देना चाहिए जो इंडिया को मिल रहा है। मतलब उनको शायद ये लग रहा है कि जय शाह जो है आईसीसी के हेड हैं, तो शायद इस वजह से वो मतलब ऐसा उनकी धारणा है। हालांकि आईसीसी तो इम्पार्शियल है ना सबके साथ। बिल्कुल, आप देखो वो इस चीज़ को मतलब एज एन एग्जाम्पल ले रहे हैं कि जैसे पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी, इंडिया ने वहां जाने से मना कर दिया था। भाई इंडिया और पाकिस्तान भी मेरे यहाँ आके नहीं खेल रहा है, हिंदुस्तान आके वो नहीं खेल रहा है। एक न्यूट्रल वेन्यू जो है वो तय हुई है, और न्यूट्रल वेन्यू जो है श्रीलंका को इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो वहाँ पे हो। तो ये आर्ग्यूमेंट तो मुझे समझ ही नहीं आता जो कोई ये कह रहा है कि इंडिया ने भी पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। भाई इंडिया ने पाकिस्तान जाने से जहाँ तक मना करने की आप बात कर रहे हो, तो पाकिस्तान भी हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। एक न्यूट्रल वेन्यू इसीलिए तय की गई थी कि 2027 तक जो दोनों टीम्स है वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगी। तो पाकिस्तान की तरफ से ये चीजें जो है वो तो आर्ग्यूमेंट मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश अपनी मर्जी से बाहर हुआ है। बीसीसीआई ने कभी नहीं कहा कि हम इस टूर्नामेंट को नहीं खेलेंगे, हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, वो सब चीजें नहीं है। मैं बार बार यही चीज कहूंगा कि बीसीसीआई को उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि अचानक से इतना पावरफुल हुआ क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ें की है, अपनी एक्सपेरिमेंट। जैसे होता है ना कि आपने कुछ रिस्क लिया है, कुछ बिजनेस बनाया है, तो वही चीज़ें हैं इन्होंने अपना लिया। और आज इनका अगर मतलब ये जो चीज़ें हैं वो ग्रो कर रही है, इंडियन क्रिकेट अच्छा कर रही है, तो इन लोगों के जो है ना कहीं पसीने छूट रहे हैं, और इसी वजह से इस तरीके के इनकी तरफ से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक बात है इंडियन क्रिकेट और इंडियन क्रिकेट फैंस की, यहाँ पे एक जर्नलिस्ट के लिए एज ए क्रिकेट फैन आप पूछोगे ना, तो हमें भी कोई फर्क नहीं होता इन लोगों के स्टेटमेंट से। इंडियन क्रिकेट को भी कोई फर्क नहीं होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप जो है ये सब जानबूझ के ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि इंडियन टीम को देख के सब डरे हुए हैं जिस तरीके की ये टीम है, और सबको ये पता है कि इंडिया फिर से जो है ये वर्ल्ड कप मतलब रिटेन करने वाली है। तो चलो कुछ ना कुछ विवाद क्रिएट कर देते हैं, फिर कह देंगे कि वर्ल्ड कप तो बस जबरदस्ती इंडिया के फेवर में कराया गया। तो देखना आप फिर से ये स्टेटमेंट्स आएंगे आयुष। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है कि नासिर हुसैन ने ये जो बातें कही हैं क्या वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के गुड बुक्स में रहने के लिए की हैं? आपका क्या सोचना है? उनके इस कमेंट जो सीरीज ऑफ कमेंट्स है उस पर अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है रवि। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।